देश के रक्षा मंत्री द्वारा कल तीनों सेना अध्यक्षों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक योजना की जानकारी दी गई। भारत को इस सरकार ने प्रैक्टिकल का हब बना दिया है, एक प्रयोगशाला बनाया गया है और प्रयोग धर्मिता देश पर लगातार हो रही है, जिसकी झांकी आपको कभी नोटबंदी के रूप में दिखे, कभी आपको 370 है, कभी हिजाब है, कभी 3 तलाक है, कभी अभी जो चल रहा है मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा है, शिवलिंग खोजे जा रहे हैं। मतलब ये प्रयोग हो रहे हैं, लगातार नए नए प्रयोगों से देश गुजर रहा है। इन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग की घोषणा राजनाथ सिंह ने बड़े मतलब कि ये दिलेरी के साथ की और ऐसा बताया। उन्होंने जीडीपी की चर्चा की, उन्होंने देश के इकोनॉमी की चर्चा की, उन्होंने कहा कि इससे जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, व्यापार में लाभकारी होगा। ये बता रहे हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इकोनॉमिक्स की कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन उनको रक्षा मंत्री बनाया गया है, वित्त मंत्री नहीं बनाया गया। खैर, रक्षा मंत्री वित्त विभाग की बातें बता सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के बारे वो सिफर हैं। इस बारे में कोई बात करना है तो नरेंद्र मोदी से करनी होगी। अभी देखिए कि इनकी जो 4 साल की योजना इन्होंने सेना की लाई, अग्निवीर और अग्निपथ, ये दोनों नाम माकूल हैं क्योंकि ये सरकार फिल्मों पर चलती है। फिल्म के जो कलाकार हैं वो इस सरकार के प्रचारक हैं, अक्षय कुमार सरीखे लोग। तो ये फिल्मी सरकार है, इसकी सारी कहानी फिल्मी है, सारी कल्पनाएं फिल्मी है। उसी सरकार ने जो एक नई योजना लाई, ये 4 साल के लिए सेना में बहाली करेंगे। शिक्षा मित्र, न्याय मित्र के अपार सफलता के बाद, इन दोनों विभागों का सत्यानाश विभागों का करने के बाद अब रक्षा मित्र बनाए जा रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे देश के सैनिक। देश के लिए कितनी निष्ठावान होंगे ये तो आप सोचिए ही मत, इस पर तो विचार ही मत कीजिए। 4 साल की नौकरी है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं है। क्यों ईमानदार होगा, कितना ईमानदार होगा और किस लिए ईमानदार होगा। खैर, जो बातें हैं, बिहार के युवाओं ने जमकर इसका स्वागत किया है। उत्साहित युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और गोपालगंज में तो बीजेपी का कार्यालय ही फूंक दिया। भैया, मैं तो कह रहा था कि ये 2028 में होगा। मेरी कल्पना थी कि भारत 2028 में श्रीलंका बनेगा, लेकिन मोदी के प्रयास से 2022 में ही भारत श्रीलंका बनने की दिशा में अग्रसर हो गया। बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया गोपालगंज में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया युवाओं ने। अरे भारतीय सेना का, भारतीय सेना स्वतः सम्मान का प्रतीक शब्द है। आज आप भारतीय सेना शब्द को तबाह करने में लग गए। ये अग्निवीर और अग्निपथ, इस पर मुझे याद आया कि समूचे देश को अग्नि का वो हवन कुंड बना दिया इस सरकार ने। दंगाई आग लगाई हुई है देश के अंदर, और इस अग्नि कुंड में जो अग्निवीर है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अग्निवीर हुए, आग लगाने वाले, लगवाने वाले। तो अग्निवीर तो मोदी ठीक है, और अग्निपथ इस देश का अग्नि का कुंड बनाए हुए हैं। इसमें जो रास्ता मिले वो युवा खोज रहे हैं। तो ये अग्निपथ और अग्निवीर शब्द की जो सार्थक व्याख्या होगी वो यही होगी कि अग्निपथ तैयार करने वाले भारत में, अग्नि का हवन कुंड तैयार करने वाले भारत में अग्निवीर अगर कोई है, किसी ने इतिहास को जलाने की कोशिश की है, किसी ने संविधान को मिटाने की कोशिश की है, किसी ने इस देश के भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की, और अब सेना के सम्मान पर ये बट्टा लगा रहे हैं, सेना शब्द का अपमान कर रहे हैं। क्या होगा? 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, ये तैयार कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड। इतना ही जानता हूं कि एक सेना के जवान को तैयार करने में भारत सरकार के 7 लाख रुपये खर्च आते हैं। एक जवान को तैयार करने में 7 लाख रुपये देश के खर्च आते हैं। क्या वो 7 लाख रुपये 3 साल के नौकरी में उस जवान से कमाया जा सकता है? देश कमा पाएंगे? जी नहीं। ये 7 लाख रुपये जो कमाएंगे वो प्राइवेट कंपनी वाले कमाएंगे। आप कह रहे हो स्किल है इसमें, तो स्किल इंडिया क्यों चला रहे हो? स्किल इंडिया से ट्रेनिंग दो मोदी जी। इंसानियत तो रत्ती भर जिंदा रखो। वो जो आपका स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया से युवाओं को ट्रेनिंग दो। जब प्राइवेट पकोड़ा बेचवाना है तो पकोड़े बेचने की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना में मत भेजो। भारतीय सेना का नाम तबाह मत करो। बेशक 4 साल पर बहालियां करो, लेकिन बहाली तो 18 साल के लिए करो। हर आपके फैसले को मानने के लिए देश अब मजबूर नहीं है। मोदी जी, मैं बताना चाहता हूं, समस्तीपुर के दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम ट्रेन रोक दी गई है। बेगूसराय में NH-28 जो है ये जाम है। वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री को भाजपा सांसद
सांसद ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति पर तत्काल विचार किया जाए, इसे रोका जाए। आरा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की घटना हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। खगड़िया में टाटा एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर सारे ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। कैमूर में भभुआ स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने पुलिस पर जो पथराव किए हैं, कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने भी प्रतिरोध में अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमूर भभुआ रोड में आंदोलन के बाद मधुबनी में नगर थाना चौक को जाम किया गया है, जो सेना के अभ्यर्थी हैं इन लोगों के द्वारा, और बीजेपी का कार्यालय गोपालगंज में फूंक दिया गया है। वहीं बीजेपी के नवादा विधायक पर आक्रोशित युवाओं ने हमला कर दिया। बाल बाल जान बचाकर भागने में कामयाब रही बीजेपी की महिला विधायक, सुरक्षित रही। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो श्रीलंका में हो रहा, ये जब भारत में होगा तो भारत में उसका टारगेट सिर्फ बीजेपी होगी, क्योंकि अब लोगों की आंख खुलती जा रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को घर से निकलते समय सोच लेना चाहिए, परिवार वालों को अलविदा कहकर निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की, समाज की और आसपास की ऐसी परिवेश तैयार की है जिसमें हिंसा एकमात्र विकल्प नजर आ रहा। ये चिंतनीय प्रश्न है कि जिस तरह की हिंसा आज खुलेआम बिहार में देखने के लिए मिल रही है, ये हिंसा बता रहा कि 2028 से पहले ही श्रीलंका बन जाएगा हमारा।